नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। और आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला ही क्वेश्चन में लगभग 9 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे के सारे 9 के 9 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या होता है, सारा समझते हुए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा एनसीईआरटी का जो है पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें से जो है ना जो पेयर है, ये जो तुम्हारा जो एक रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, गिवन जो दिया हुआ हमारे पास है, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन आर हमारा रिलेशन है सेट ए में, आर विद द रिलेशन इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और इस तरह से 14 तक। ठीक है बच्चों, और डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, यहां पर आर हो जाएगा, आर इक्वल्स टू, ये आर है हमारा, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, एंड आर जो है हमारे पास, एंड आर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, अब ध्यान दो, हमारा आर इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई है, और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। तो रिलेशन में कब आएगा, रिलेशन में कब आएगा, जब 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ना, क्योंकि ये रिलेशन हमारा a में है, तो इस x के जगह इस a का एलिमेंट डालेंगे और पता करेंगे हमारा y क्या क्या है, और तब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रिलेशन पूरा का पूरा लिख पाएंगे। जब रिलेशन लिखेंगे तब चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलो, तो सिंस अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी में कि ये आपको लिखने के लिए आना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक चीज लिख के, इससे आपको लिखना भी आ जाएगा और कैसे लिखते हैं, सम को कैसे बनाते हैं वो आ जाएगा आपको, क्योंकि आप ना एग्जाम में जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। डिटेल्ड में लिखना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पर x इक्वल टू क्या हमारे पास, सिंस क्या हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ना x का वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो पुट करते हैं हमारा x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो पॉइंट मिल जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट हो गया, तो दिस इंप्लाइज हमारा एक्स वाई जो पॉइंट होगा हमारा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 के साथ 3। ठीक है, एक रिलेशन मिल गया, एक ऑर्डर पेयर मिला। पुट x इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो 2 कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालो, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा एक ऑर्डर पेयर मिला 2 के साथ 6। x का वैल्यू 3 डाल लो, x का वैल्यू 3 डाल लो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और हमारा जो ऑर्डर पेयर मिला 3 के साथ 9 मिला। फिर x का वैल्यू 4 डालो, तो 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा। और हमारा जो ऑर्डर पेयर हो जाएगा 4 के साथ 12, 4 के साथ 12। ठीक है, अब x का वैल्यू 5 डालो, x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। अच्छा देखो, 15 तो a में है ही नहीं, a में 14 तक ही है ना, 15 a में है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू a, ये a में नहीं है। इसका मतलब अब हमको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिलेशन आया, ठीक है, वो कौन कौन सा आया, दैट इज हमारा जो रिलेशन है, वो रिलेशन है कौन कौन सा, 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, और 4 12 है। अब पता करना, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमको पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये पता करना है। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में देखो तो क्या है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए हमारा, अगर 1 2 3 4 14 तक है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, सारा होना चाहिए। बट इसमें तो कोई है ही नहीं, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कोई नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना, खुद से रिलेट करना। 1 को 1 से रिलेट करेगा तो 1 1 होना चाहिए था, बट नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव। तो एस
कोई लिख देते हैं 1 1 2 2, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बच्चों, सिमेट्रिक का बात कर रहा है तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो फॉर सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में हो जाए तब सिमेट्रिक हो जाएगा। तब यहां देखो तो 1 3 रिलेशन में है तो इसका पलट दो तो 3 1 भी रिलेशन में होना चाहिए था, लेकिन 1 3 रिलेशन में 3 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे कि एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं है, आर हमारा क्या सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलो अब फॉर ट्रांजिटिव चलते हैं हम लोग। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा? ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में है तो एसी रिलेशन में होना चाहिए, ए बी भी रिलेशन में है, बीसी भी रिलेशन में है तो एसी भी रिलेशन में होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां देखो तो 1 3 रिलेशन में है, 3 9 रिलेशन में, तो 1 9 होना चाहिए था, नहीं है, मतलब ए बी है, बीसी है, बट एसी नहीं है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R. तो this implies R is not transitive. R क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग को चेक करने के लिए बोला था कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहां पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन, वही बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू, इस बार हमारा एक्स वाई और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है 4 से कम है। एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 4 से कम है। अच्छा नेचुरल नंबर की जब बात हो रही है तो 4 से कम क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना। तो x की जगह 1 2 3 लेंगे। अब चेक करना है कि ये जो है ना रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे कि वो है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो सोल्यूशन ये वाला लाइन लिखने का हमेशा लिखेंगे हम लोग, ये गिवन क्या है हमारे पास, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, ठीक है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स वाई, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, ठीक है। ये हम ना, अच्छा देखो जब भी सम बनाना है बेटा उसको 3 पार्ट में बनाना होता है। पहला पार्ट में आपको सम ना समझना है कि कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसी को आंसर की तरह हम लोग लिख दिए कि भैया आप ये चीज दिए हुए हो, ठीक है, दिए हुए हो। दूसरा, जब जो वो गिवन है, जो भी वो दिया है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिला उस इंफॉर्मेशन के मदद से हमको अब जो जरूरत है वो करना है, और तीसरा फिर उसका फाइनली आंसर लिखना है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो पहला काम हो गया हमारा कि जो क्वेश्चन था उसको हमने अपने लैंग्वेज में इसको लिख दिया कि आपने ये चीज कहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सिंस हमारे पास क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और बोल रहा है x लेस देन 4 है, एंड क्या कह रहा है x लेस देन 4 है, एंड x लेस देन 4। अच्छा लेस देन 4
और बोल रहा है नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली x क्या है, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल नंबर भी होगा। तो x लेस देन 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, पुट करेंगे x का वैल्यू, नेचुरल नंबर है तो पुट करेंगे x का वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पेयर आया 1 के साथ 6 आ गया। दूसरा x का वैल्यू 2 पुट कर लो, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 प्लस 5 7 आ रहा है, तो हमारा 2 और 7 हो गया। और x का वैल्यू क्या पुट कर लो, 3 पुट कर लो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 3 और 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा दैट इज r, जो हमारा देखो क्या आ रहा है, दैट इज r इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा बच्चों, r इक्वल टू आ रहा है, पहला आया 1 6, दूसरा आया 2 7 और तीसरा आया 3 8। ठीक है, ये हमारा r आ गया, ये हमारा क्या आ गया, r आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव 1 से लेके 1 2 3 4 n तक हमारा पूरा नेचुरल नंबर है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद से रिलेट होना चाहिए। तो खुद से रिलेट होने का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, बट है नहीं, है नहीं ना। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि एज 1 2 3 ये सब जो है डॉट 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 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये सब नेचुरल नंबर में है, लेकिन 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, ये सब हमारा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये सब नेचुरल नंबर में, लेकिन 1 1 2 2 ये सब हमारा कोई भी रिलेशन में नहीं है। ये सब रिलेशन में होता तब ना रिफ्लेक्सिव होता। तो जब ये सब रिलेशन में नहीं है तो लिख देंगे क्या, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो फॉर सिमेट्रिक लिख लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक में कहानी क्या होती है कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक होती है। तो देखो, तो एज हमारा क्या है, देखो तो 1 6 हमारा रिलेशन में है, बट अगर 1 6 हमारा रिलेशन में है तो 6 1 भी रिलेशन में होता, तभी तो हम उसको सिमेट्रिक बोल पाते हैं। बट यहाँ देखो 6 1 तो है ही नहीं रिलेशन में, तो 6 1 है ही नहीं रिलेशन में हमारा, बट 6 1 not belongs to relation, so this implies R is not symmetric। R हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या पता चल गया कि R सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है और ए सी, तब ए सी रिलेशन में होना चाहिए, तब हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है और तब ढूंढना है कि एसी रिलेशन में है, तब कहेंगे अगर एसी रहेगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है, एसी नहीं रहेगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हमारा सिर्फ ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में है ही नहीं, तब फिर हम लोग को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि वो ट्रांजिटिव है। जैसे यहां पर देखो 1 6 रिलेशन में है, अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन में है ही नहीं। 2 7 रिलेशन में है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन में है ही नहीं। 3 8 रिलेशन में है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन में है ही नहीं। तो जब अगला कोई रहता तब ना आगे का ढूंढते हैं, अभी यहां पर कोई है ही नहीं, तो ये ऐसे ही हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, ए बी रहे और बी सी भी रहे, तब एसी ढूंढेंगे कि एसी है तो हो जाएगा ट्रांजिटिव, एसी नहीं है तो नहीं होगा ट्रांजिटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव क्या है हमारा, एज 1 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट है ना, बट अब 6 से शुरू होने वाला कुछ है ही नहीं। 6 के साथ कुछ भी ले लो, 6 के साथ कुछ भी ए बी सी कुछ डाल देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देते हैं, तो 6x नॉट डिफाइंड बिलोंग्स टू, बट ये रियल नंबर में है, बट 6x नॉट डिफाइंड, 6x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड, रियल नंबर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, पूरा एक साथ ही लिख देते हैं कि यहाँ पे 6x रिलेशन में है, बट 6x बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। फिर देखो नॉट डिफाइंड, दूसरा चेक करो 2 7 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 7 के साथ कुछ भी ले लो, 7y बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, है ना, 7y है ही नहीं तुम्हारा रिलेशन में, या सीधे लिख देंगे
ये रिलेशन में है ही नहीं, ठीक है। इसके बारे में बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, ये हमारा डिफाइंड नहीं है। और एंड क्या है हमारा, देखो 3 8 ये तो रिलेशन में है, बट 3 के साथ कुछ भी हो जाए, 8 के साथ कुछ भी हो जाए, 8 के साथ कुछ भी z ले लेता हूं, 8z बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट डिफाइंड, ये हमारा डिफाइंड नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, तो ए बी तो रिलेशन में है, लेकिन बीसी रिलेशन में है कि नहीं, वो डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया हमारा, ठीक है। अगर ये भी हमको रिलेशन में होता तब चेक करते हैं कि 3 के साथ ये जेड आया कि नहीं। यहाँ पे हमारा ए बी रिलेशन में है, बीसी हमारा रिलेशन में है ही नहीं। जब नहीं है तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे ये क्या है तुम्हारा ट्रांजिटिव है। तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 7 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 7y नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 3 8 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 8z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आर इज ट्रांजिटिव। तब वैसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, बट ट्रांजिटिव हो गया। नोट कर लो इसको आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आर इज द सेट, आर रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो यहां भी हम लोग चाहो तो पूरा का पूरा रिलेशन लिख सकते हो, लेकिन अभी तक तो 2 सम हम बता दिए। वैसे पहले रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन ढूंढ के उसके बाद फिर चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। हम लोग क्या करेंगे, बिना रिलेशन ढूंढे, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी पर ही चेक कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। मान लो यहाँ पर तो मान लो 2 4 एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो फिर आसान है, सारा रिलेशन लिख सकते हो। जब ऐसा सेट आ जाए जिसमें क्या होता है इनफिनाइट एलिमेंट है, जैसे पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही आ जाए, तब तुम वहां पे क्या पूरा का पूरा रिलेशन हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इतने ज्यादा रिलेशंस बनेंगे कि हम इतने ज्यादा रिलेशंस में इतने ज्यादा आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर कि हम लोग वो नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है हम लोगों का, कि हम लोग इसका जो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है एफ वाई डिविजिबल बाय एक्स, इसी पर ये जो हमारा है रूल, इसी रूल पर ही हम ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा देंगे। तो ये कैसे दिखाते हैं ये सीख लेना है बच्चों, और कैसे लिखते हैं एक ही टाइप से बार बार हम लोग लिखेंगे, सीख जाएंगे। और जब ये सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी से ना सारा रिलेशन फंक्शन का सम आराम से, रिलेशन का सारा सम बड़ा आसानी से बना सकते हो। तो चलो हम अभी कोशिश करते हैं समझाने का, और सारा सम बनाएंगे अब इसी स्टाइल में बनाएंगे, तो आप लोगों को एक आदत लग जाएगी कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, गिवन आर बी द रिलेशन, R be the relation in the set A equals to 1 2 3 4 5 6 defined as कैसे डिफाइंड है, R equals to x y such that y is divisible by such that y is divisible by x, such that y is divisible by x। ये हमारा रिलेशन है, हमने ये काम कर लिया कि y हमारा x से डिविजिबल होगा, मतलब सेकंड वाला अगर पहले वाले से डिविजिबल होगा तो बोलेंगे कि ये रिलेशन में है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। ध्यान देना किस तरीका में हम लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट मान लेते हैं, कि मान लेते हैं एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a। ये कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये x ना, ये x हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट, x का मतलब 1 भी हो गया, x का मतलब 2 भी हो गया, x का मतलब 3 भी हो गया, x का मतलब 4 भी हो गया, x का मतलब 5 भी हो गया, x का मतलब 6 भी हो गया, कुछ भी आप हो गया। तो क्या, अब देखो जब हम x बिलोंग्स टू a, देन हमको क्या होना चाहिए रिलेशन में, क्या होना चाहिए रिलेशन में, कब होगा, जब दूसरा वाला पहला वाले से क्या हो जाए, y इज डिविजिबल बाय x, दूसरा वाला पहले वाले से डिविजिबल हो जाए, मतलब दूसरे वाले में भाग लग जाए पहले वाले से।
दूसरा वाला पहले वाले से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे x है, यहाँ भी x रखेंगे तो क्या x में x से डिविजिबल होता है? x में x से डिवाइड x को डिवाइड कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर a हमारा x हमारा a में है, देन x इज डिविजिबल बाय x इज डिविजिबल बाय x। तो x क्या हो गया हमारा? x से डिविजिबल हो गया। तो जब ये x इस x से डिविजिबल है, इसका मतलब x x रिलेशन में है। तो जब ये x x से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x x बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा, यही तो होता है कि अगर x कोई भी एलिमेंट a में है और वो खुद से रिलेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? खुद से रिलेट कर रहा है, तो बोल देंगे कि वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो जब x x रिलेशन में है तो दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, r इज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बिना रिलेशन निकाल के दिखाए, बिना रिलेशन निकाले हम लोग सिर्फ उसका जो प्रॉपर्टी था, जो जिसका रूल था, उस रूल पर हम लोग दिखा दें कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलो बेटा आप सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं हम लोग। तो देखो इसमें क्या है, लेट मान लेते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स को भी रिलेशन में दिखाना होता है। एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स को भी क्या करना होता है? रिलेशन में दिखाना होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पर देखो, मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई रिलेशन ए में है। एक्स वाई किसका एलिमेंट? ए में है, और ऐसा है सच दैट इस प्रकार है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमने माना कि एक्स वाई ए का एलिमेंट है, और ऐसा है कि एक्स वाई आर में है, एक्स वाई आर में, हमने मान लिया कि एक्स वाई आर में है। और अगर ये प्रूफ करके दिखा दें कि एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में है, तो बोल देंगे क्या है? सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो लिख देंगे तब सिमेट्रिक नहीं होगा। तब देखो यहां पर क्या हो रहा है, तब देखो यहां पर क्या हो रहा है। तो अब देखो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में आने का मतलब ही क्या है? एक्स वाई आर में आने का मतलब ही हो गया कि वाई जो है डिविजिबल बाय एक्स है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो वाई क्या हो गया? एक्स से भाग, वाई में एक्स से भाग लग जाएगा। अगर वाई में एक्स से भाग लगेगा तो क्या जरूरी है कि एक्स में भी वाई से भाग लग जाए? अब थोड़ा देर के लिए समझ लो, ये 4 है और ये 2 है। तो 4 में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4, ये 4 है, 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। लेकिन 2 में 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 2 में 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मान लो y डिविजिबल है x से, तो दिस इंप्लाइज x इज नॉट डिविजिबल बाय y। ठीक है, तो तब x जरूरी नहीं है कि अब तुम्हारा डिविजिबल हो जाए y से। तो y तो डिविजिबल बाय x है, x से है, लेकिन x जो है जरूरी नहीं है कि y से डिविजिबल होगा। तो जब x जरूरी नहीं है y से डिविजिबल होगा, इसका मतलब एक्स वाई हमारा रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स जो हमारा रिलेशन में नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा कि एक्स वाई तो रिलेशन में था, लेकिन वाई एक्स रिलेशन में नहीं आया। तो हम लोग क्या लिख देंगे? तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक नहीं है। आर क्या हमारा? सिमेट्रिक नहीं है। तो 2 काम हो गया। अब चलो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजिटिव की बात करते हैं और देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलो यहां से लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है, तो एक्स जेड भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव में। तो हम लोग इसमें 3 एलिमेंट मानेंगे। हम लोग क्या मानेंगे? 3 एलिमेंट। तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड ये सब ए का एलिमेंट है, और सच दैट, और ऐसा है, सच दैट ऐसा है, सच दैट ऐसा है कि एक्स वाई हमारा रिलेशन में है और वाई जेड भी हमारा रिलेशन में है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो हमने ये 2 मान लिया कि एक्स वाई रिलेशन में है, वाई जेड रिलेशन में है। और अगर हम ये प्रूफ करके दिखा दें कि एक्स जेड भी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे कि अगर एक्स जेड रिलेशन में है, तो फिर क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड
बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर y xy रिलेशन में है, yz रिलेशन में, देयरफॉर y इज डिविजिबल बाय, y क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय x, क्योंकि xy रिलेशन में है, तो y इज डिविजिबल बाय x, y x से डिविजिबल है, और z इज डिविजिबल बाय y, और z किससे डिविजिबल है, y से डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाय x एंड z इज डिविजिबल बाय y। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये मान लो 4 है, 4 2 से डिवाइड कर रहा है, और ये तो 4 है, और ये मान लो 8 है, तो 8 4 से डिवाइड कर रहा है, तो 4 2 से डिवाइड कर रहा है, और जो है 8 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 8 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं 8 में 4 से डिवाइड, देखो यहाँ पे बोले कि y डिविजिबल बाय x, मतलब 4 2 से डिविजिबल है, और 8 ना 4 से डिविजिबल है, तो 8 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज z इज डिविजिबल बाय, z इज डिविजिबल बाय x, तो जैसे ही z डिविजिबल में हो गया x से, तो इसका मतलब xz बिलोंग्स टू r। तो हमने माना था कि xy r में है, हमने माना xy r में है, हमने माना yz r में है, और हमने यहां दिखा दिया कि xz भी हमारा r मतलब रिलेशन में है, इसका मतलब r ट्रांजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, ये r हमारा ट्रांजिटिव है। तो ये बेस्ट तरीका होता है हम लोगों को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव करने का, ठीक है। और जब हम लोग एनसीईआरटी का सारा सम बना लेंगे तो आप बहुत अच्छे से ये लिखना सीख जाओगे, ठीक है। इसको एक बार लिख लो जल्दी से आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 4 नंबर। यहां क्या कह रहा है, डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्या दिया है, रिलेशन जेड में है, जेड कहने का मतलब इंटीजर्स में है, और हमारा ये रिलेशंस कब होगा, रिलेशंस में कब आएगा, एक्स वाई, जब एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, एक इंटीजर हो जाए, एक्स माइनस वाई क्या हो जाए बच्चों, एक इंटीजर हो जाए, तब रिलेशन में आएगा। तो चलो देखो तो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन in the set Z, in the set Z of all integers defined as r equals to क्या है हमारा, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा x माइनस वाई इज एन इंटीजर का मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर इज एन इंटीजर ही लिख दो, इज एन x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो x माइनस वाई क्या हमारा इंटीजर अगर होगा तब एक्स वाई रिलेशन में होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। पहला सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो मान लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में एक ही टू मानना है, लेट x बिलोंग्स टू z, x मान लिया z में, x मान लिया z में, तो यहाँ z तो यहाँ भी z, अगर ये दोनों z z हो जाएगा तब रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम लोग z तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देन खुद से रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो हम ना पहला में भी x दूसरा में भी x, तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर तो x माइनस एक्स क्या हो गया 0, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, और ये 0 बिलोंग्स टू z, 0 क्या हमारा इंटीजर है, 0 क्या हमारा इंटीजर है ना, 0 हमारा इंटीजर है, 0 बिलोंग्स टू z, z में होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए था ना, इंटीजर इज एन इंटीजर, तो 0 या फिर पूरा ही लिख दो, 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ये क्या हमारा इंटीजर है। इसका मतलब x हमारा क्या हो गया, रिलेशन में हो गया, मतलब x z में था तो x रिलेशन में आ गया, तो अब हम लोग बोल देंगे कि r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या हमारा
रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आर क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक के लिए चलते हैं हम लोग। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या, एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स को भी रिलेशन में दिखाना होगा। तो मान लेते हैं लेट, इसमें दो एलिमेंट मानो तब ना एक्स माइनस वाई करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। और ऐसा है सच दैट में एक मानना पड़ता है हम लोगों को, सच दैट ऐसा है कि एक्स माइनस वाई जो है रिलेशन में है। हमने ये मान लिया कि एक्स माइनस वाई क्या है हमारा रिलेशन में है। ठीक है, सच दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम लोग यहीं से करेंगे। तो देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई रिलेशन में है इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या हो गया हमारा इंटीजर हो गया। अच्छा बच्चों, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। जैसे कि मान लो 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटीजर है, तो 5 माइनस 3 करोगे तो वो भी 2 आ जाएगा, वो भी इंटीजर ही होगा। फिर सिर्फ साइन का फर्क होता है। तो अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो दिस इंप्लाइज वाई माइनस एक्स इज, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी हमारा क्या एक इंटीजर है, ऑल्सो एन इंटीजर। तो y माइनस एक्स हमारा इंटीजर हो गया, इसका मतलब वाई एक्स भी हमारा क्या है रिलेशन में है। तो हमने तो माना था कि एक्स वाई रिलेशन में है और हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि वाई एक्स भी रिलेशन में है। इसका मतलब आर क्या है हमारा सिमेट्रिक है। तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पर। तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पर। ठीक है, तो इसमें क्या मान लेते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, है ना, इंटीजर, सच दैट ऐसा है हमारे पास कि एक्स वाई जो है हमारा रिलेशन में है एंड वाई जेड भी हमारा क्या है रिलेशन में। मान लिया कि एक्स वाई रिलेशन में और वाई जेड भी हमारा रिलेशन में है। अगर ये प्रूफ करके दिखा दें कि एक्स जेड भी रिलेशन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलो, तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर तो दिस इंप्लाइज, जैसे ही ये आर में, इसका मतलब एक्स माइनस वाई एंड ये भी इंटीजर हो जाएगा और y माइनस जेड दिस एंड दिस आर इंटीजर। क्योंकि अगर रिलेशन में तो x माइनस वाई इंटीजर हो गया, रिलेशन में तो y माइनस जेड इंटीजर हो गया। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड आर इंटीजर, ये हमारा क्या हो गया इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा दो इंटीजर, अच्छा ये दो इंटीजर है तो दोनों का सम कर लो। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, दो इंटीजर का सम भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। तो ये भी क्या होगा इज इंटीजर, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां से y y कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया हमारा x माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये इंटीजर। तो x माइनस जेड इंटीजर हो गया, इसका मतलब एक्स जेड जो हमारा है, एक्स जेड जो हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमने माना था एक्स वाई रिलेशन में है, हमने माना था एक्स वाई रिलेशन में है, हमने माना वाई जेड रिलेशन में और हमने प्रूफ किया एक्स जेड रिलेशन में है। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिटिव है। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हमारा ट्रांजिटिव है। तो हमने यहां पर देख लिया सारा चीज हो गया, आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर सिमेट्रिक भी हो गया और आर ट्रांजिटिव भी हो गया। कर लो इसको नोट जल्दी से। ये था क्वेश्चन नंबर 4(1) का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए है ना, 5 में ए है। तो चलो देखो क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला क्या बोल रहा है कि R इज द सेट ए ऑफ, रिलेशन है R, क्या हमारा रिलेशन R इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कह रहा है कि कोई भी टाउन है, वहां पर सेट ए क्या है, सेट ए क्या है,
सेट ए क्या है, जितने भी आदमी हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, उस सारे आदमियों का, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी आदमी हैं, जैसे कि मैं भागलपुर में रहता हूं, तो भागलपुर में अभी टाइम, ठीक है, अभी जस्ट जो भी टाइम होगा, जैसे कि मान लो अभी 10 बज रहा है, तो 10 बजे जो भी टाइम, 10 बजे जितने भी आदमी यहाँ पर हैं जिंदा, है ना, क्योंकि हो सकता है 10:01 में कुछ नया पैदा हो जाए, कुछ लोग मर जाएं, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितने आदमी हैं उसका सेट है ए, उसका सेट क्या है ए, और उस सेट में रिलेशन है आर, और उस रिलेशन में हमको ये दिखाना है, उस सेट में रिलेशन है आर, और आर डिफाइंड क्या है कि दो आदमी के बीच में एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दो आदमी के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों एक ही जगह काम करता है, तो वो दोनों के बीच में रिलेशन है। अब हमको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ human beings, of all human beings in a town at a particular time, ठीक है। आर क्या है, पर्टिकुलर टाइम, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू, और कैसे डिफाइंड है, आर विद द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेस, एट द सेम प्लेस। दो के बीच में रिलेशन कब होगा, जब दोनों एक ही जगह पर काम करेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, तो मान लेते हैं क्या है हमारा, लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं कि x ए में है, ए का एलिमेंट मतलब एक्स एक कोई आदमी है, एक्स क्या है, कोई एक ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का सेट है ये ना, ए ह्यूमन बींग का सेट है, तो एक्स कोई ह्यूमन बींग्स है। तो जब एक्स ए में है तो देन तब एक्स एंड एक्स, मैं और मैं एक ही जगह काम करता हूं, मैं और मैं एक ही जगह काम करता हूं, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। एक्स अगर ए में है तो एक्स और एक्स एक ही जगह काम करेगा, तो इसका मतलब एक्स एक्स जो है हमारा वो रिलेशन में आ गया, और इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब चलो चलते हैं सिमेट्रिक पर। तो फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट, मान ले कि दो एक्स और वाई ए में है, मतलब दो एक्स और वाई दो आदमी है, और दोनों ए का ही मतलब सेट का एलिमेंट है, तो एक्स और वाई ए में है, और ऐसा है कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन में, वो क्या है, रिलेशन में। तो अब देखो ध्यान से, क्योंकि एक्स वाई जो हमारा है वो आर में है, तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई आर में कब होता है, जब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह काम करेगा। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अच्छा, जब एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहा है, तो वाई को अगर पहले लिख दें तो वाई एंड एक्स, तो वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, वर्क एट द सेम प्लेस, तो
वाई एक्स भी क्या होगा हमारा, सेम प्लेस पर काम करेगा। तो वाई एक्स अगर हमारा सेम प्लेस पर काम करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमने माना था एक्स वाई रिलेशन में है, हमने दिखा दिया वाई एक्स रिलेशन में आ गया, तो आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया हमारा, आर सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। चलो अब हम लोग क्या इसको प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करते हैं इसको हम लोग, ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए इसमें तीन को मान लो, एक्स वाई जेड तीनों हमारा ए में है, तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, और सच दैट, ऐसा है कि हम लोग पहले मान लेते हैं कि एक्स वाई रिलेशन में, वाई जेड रिलेशन में, फिर हम लोग ना प्रूफ अगर कर दें कि एक्स जेड भी रिलेशन में है, तो हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब देखो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जब एक्स वाई हमारा आर में है और वाई जेड हमारा आर में है, तो दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, और y and z and y and z, y and z work at the same place, at the same place। तो x और y एक जगह काम करता है, y और z एक जगह काम करता है। तो जब x और y एक जगह काम करेगा, y और z एक जगह काम करेगा, तो x z भी एक ही जगह काम करेगा। नहीं, x और y एक ही जगह काम कर रहा है, y और z एक ही जगह काम कर रहा है, तो एक्स जेड भी, क्योंकि y तो वही काम कर रहा है ना, जहां जहां x कर रहा है वहीं y कर रहा है, जहां y कर रहा है वहीं z कर रहा है, तो x और z भी वही काम कर रहा है। इसका मतलब x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। तो यहां इसका मतलब हो गया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड का है हमारा आर में है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। आर क्या है बच्चों हमारा, ट्रांजिटिव है। कर लो इसको नोट जल्दी से। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो चाहो तो आप इसके नीचे लिख सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां जगह नहीं है, तुम चाहो तो लिख लेना आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो अब हम लोग जो बच्चों चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 का बी। फिर से वही है, आर रिलेशन है सेट ए ह्यूमन बींग्स का टाउन में, और बोल रहा है कब कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये क्वेश्चन बेटा सेम लोकेलिटी, अच्छा सेम जगह काम करना बोल दो या सेम लोकेलिटी में बोल दो, एक ही बात है। तो पिछला सम का एकदम कॉपी है, वहां पे वर्क एट द सेम प्लेस के जगह क्या लिख देना है, खाली हर जगह लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक ही जगह रहते हैं, एक एक्स और वाई एक ही जगह रहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है हमारा रिलेशन में है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन गिवन R be the relation, R be the relation in the set, in the set A, in the set A of all human beings in a town, at a particular time, defined as R equals to xy, such that x and y
such that x and y live in the same locality. सेम लोकेलिटी मतलब एक ही मोहल्ले में रहता है। एक्स और वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहता है तो वो रिलेशन में है। एक्स और वाई अगर एक ही मोहल्ले में रहता है तो वो क्या चीज में है? रिलेशन में। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहता है तो वो रिलेशन में है। तो चलो देखो ध्यान से, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, देन अगर x a में है, x a में है तो देन x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी। इसको थोड़ा सा आगे इधर से लिखें, जगह कम पड़ जाएगा। x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी। तो x अगर a में है तो x और x एक ही मोहल्ले में रहेगा, है ना। x और x मतलब मैं और मैं तो एक ही मोहल्ले में रहता हूं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब हो गया क्या? r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हमारा? रिफ्लेक्सिव है। चलो सिमेट्रिक पर चलते हैं, फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक तो देखो, तो मान लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, लेट x बिलोंग्स टू a, एक्स वाई, सिमेट्रिक में दो ठो करना है हमारे, एक्स वाई बिलोंग्स टू a सच दैट, और ऐसा है कि एक्स वाई जो है हमारा वो रिलेशन में है, एक्स वाई जो है हमारा वो रिलेशन में है, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई क्या है हमारा? आर में है। अब सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि एक्स वाई आर में है तो आर में कब होगा? जब वो दोनों सेम लोकेलिटी में रहेगा। इसका मतलब एक्स एंड वाई लिव इन द, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। अच्छा, एक्स वाई अगर सेम लोकेलिटी में रहता है तो वाई एंड एक्स, वाई और एक्स भी क्या होगा? सेम लोकेलिटी में रहेगा। इन द, अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहता है तो वाई एक्स भी क्या होगा? सेम लोकेलिटी में होगा, सेम लोकेलिटी, तो सेम लोकेलिटी में हो। इसका मतलब वाई एक्स अगर सेम लोकेलिटी में है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई एक्स क्या होगा? सॉरी, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो वाई एक्स वाई हमारा रिलेशन में आ गया। हमने माना था एक्स वाई रिलेशन में और हमने प्रूफ किया वाई एक्स रिलेशन में। इसका मतलब आर क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। चलो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव की। तो फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट, मान लिया कि एक्स वाई जेड ए में है और ऐसा है सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड भी हमारा क्या है? रिलेशन में है, ठीक है। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो दिस implies x and y live in same locality, live in same locality, and y and z live in same locality, y and z live in same
लोकेलिटी। तो yz और xy जिस सेम लोकेलिटी में रहता है, yz भी सेम लोकेलिटी में रहता है, तो xy एक ही मोहल्ले में रहता है, yz भी एक ही मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब xz भी एक ही मोहल्ले में होगा। इसका मतलब x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। इसका मतलब xz अगर सेम लोकेलिटी में है तो वो रिलेशन में है। तो हमने माना था xy रिलेशन में, हमने माना था yz रिलेशन में, और हमने प्रूफ किया xz रिलेशन में। इसका मतलब r क्या हो गया? ट्रांजिटिव। r क्या हुआ? ट्रांजिटिव। तो हम लोग यहां इसके नीचे लिख सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये था हमारा 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, उसका बी था, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से आप लोग एक बार। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 1 का 5th का सी, 1 का 5th का सी क्या कह रहा है? रिलेशन सेट ए ह्यूमन बींग्स का टाउन में रिलेशन है सेट ए में, और क्या एक्स वाई रिलेशन में कब आएगा? जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x जो है ना y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो तब आएगा। ठीक है, तो चलो देखो इसको बनाते हैं हम लोग सोल्यूशन। गिवन r be the relation, r be the relation in the set A of all human beings in a town at a particular time defined as r equals to xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y, exactly 7 centimeter taller than y, exactly 7 centimeter taller देन y। अगर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है x y से तो रिलेशन में होगा, है ना। पहला वाला आदमी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो चलो चलते हैं हम लोग अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, देन x a में, x का एक एलिमेंट है a का, तो क्या कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देन x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन itself, x is not exactly is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन itself, खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया? x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब x रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इंप्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, r क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो फॉर सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में पहले क्या मान लेंगे हम लोग कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई कहाँ का? ए का एलिमेंट है, और सच दैट ऐसा है कि एक्स वाई हमारा आर में है। एक्स वाई हमारा क्या है? आर में है। चलो अब देखो एक्स वाई हमारा आर में है, तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इंप्लाइज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर
टॉलर देन वाई। एक्स क्या हो गया 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया वाई से। तो जब एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, देन वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स। ठीक है, तो अगर x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो y क्या हो गया 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा x से। इसका मतलब, और रिलेशन में कब होता, अगर y भी 7 सेंटीमीटर लंबा होता तब रिलेशन में होता, लेकिन ये तो 7 सेंटीमीटर छोटा है। इसका मतलब y x जो है हमारा रिलेशन में नहीं है। तो हमने माना था x y रिलेशन में है, और क्या मिला हमारा y x रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब r हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग फॉर ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो हमारे पास, लेट मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई जो हमारा है वो रियल नंबर, एक्स वाई जो हमारा है वो रिलेशन में है, और वाई जेड जो हमारा है वो भी रिलेशन में है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड रिलेशन में है, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। और क्या हो जाएगा, वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा किससे, जेड से हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा। तो इसका मतलब एक्स जो है, एक्स इज 14 सेंटीमीटर, नहीं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब एक्स 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इसका मतलब 7 रहता तो रिलेशन में होता, अभी यहाँ तो 14 हो गया। इसका मतलब एक्स जेड जो है नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड तो हमने माना था एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, और हम लोगों को यहाँ क्या मिला, एक्स जेड आर में नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट आर क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये नॉट है यहाँ पे, ये देख लेना, ये वाला चीज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कर लो नोट इसको जल्दी से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा 5 का डी। क्या कह रहा है, सेम आर रिलेशन है ए में, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिलेशन कब है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या हो जाए, वाई का वाइफ हो जाए तो। ठीक है, एक्स क्या हो जाए, वाई का वाइफ हो जाए तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सोल्यूशन, गिवन आर बी द रिलेशन in the set A of all human beings in a particular time, given by r equals to x y such that x is wife of y। x is wife of y। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, x इज वाइफ ऑफ i। तो सबसे पहले x अगर वाइफ है, y की वाइफ है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन में है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव
तो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, x कहाँ a में है, x कहाँ a में, मतलब a का एलिमेंट है, एक आदमी है x, तो कोई भी x खुद का वाइफ तो हो नहीं सकता है, तो देन x इज नॉट वाइफ ऑफ x itself, x इज नॉट, x इज नॉट वाइफ ऑफ x itself। कोई खुद का वाइफ कैसे हो सकता है, कोई भी खुद का वाइफ नहीं हो सकती है, तो x इज नॉट वाइफ ऑफ x itself, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू r। जब x r में नहीं है, इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट, r क्या हुआ हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है, r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। चलो फॉर सिमेट्रिक अब देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम लोग देखते हैं, तो क्या है हमारा, ध्यान देखो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, ऐसा है, सच दैट एक्स ए बिलोंग्स टू ए, ले रहे हैं ए में है, बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स वाई ए का एलिमेंट है और ऐसा है कि एक्स वाई क्या है हमारा आर में है, रिलेशन में है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा, तो सिंस एक्स वाई हमारा अगर रिलेशन में है, तो इसका मतलब एक्स क्या है, वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है हमारा, वाई का वाइफ है। तो अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो इसका मतलब वाई इज हस्बैंड ऑफ, वाई क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। इसका मतलब वाइफ रहती तो रिलेशन में होता, बट वाई क्या, हस्बैंड है एक्स का, मतलब वाई एक्स हमारा नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स हमारा क्या हो गया, रिलेशन में नहीं आया। तो हमने माना था कि एक्स वाई रिलेशन में है, तो पता चला वाई एक्स रिलेशन में नहीं होगा, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक नहीं है। चलो सिमेट्रिक के बारे में हो गया। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं ट्रांजिटिव में, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ आर। अच्छा देखो, अब देखो ध्यान से, यहां पर हमने यहां पर क्या हो गया कि एक्स वाई आर में लिया और वाई जेड भी आर में ले लिया, तो एक्स मान लो वाई वाइफ ऑफ बी, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ हो गया वाई का, तो वाई तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फीमेल, वाई हो जाएगा मेल, एक्स लड़की है तो वाई लड़का है, तब ना एक्स वाइफ है वाई का। अब वाई किसी की पत्नी कैसे बन सकती है, वाई तो लड़का है, वो किसी की पत्नी कैसे बन सकती है। तो हमने जो ये मान लिया वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये तो डिफाइंड ही नहीं हुआ है ना, तो हमारा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज वाइफ ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड, बट वाई इज वाइफ ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एक्स वाई हमारा रिलेशन में, वाई डिफाइंड नहीं है, तो एक्स वाई रिलेशन में है, बट वाई जेड हमारा रिलेशन में नहीं है। तो जब वाई जेड रिलेशन में नहीं है, तो आर को हम लोग क्या कर देंगे, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारा वाई जेड तो रिलेशन में है ही नहीं, सिर्फ एक्स वाई है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कर लो नोट इसको जल्दी से।
चलो तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहां पर आर क्या हो गया, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ई, क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। वहां वाइफ था, अभी फादर आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन, गिवन आर इज द रिलेशन in the state A of all human beings in a town at a particular time given by r equals to xy, r equals to xy such that x is father of y। x क्या हमारा फादर है y का। ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय r इक्वल टू xy, x इज फादर ऑफ y। ठीक है, तो चलो तो हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव लेट x बिलोंग्स टू a, देन x a में है तो x का खुद का बाप कैसे कोई बन सकता है, x का फादर नहीं हो सकता है। देन x इज नॉट फादर ऑफ x इटसेल्फ, खुद का पापा खुद नहीं बन सकता है कोई ना, तो x इज नॉट फादर ऑफ x इटसेल्फ। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, r क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो फॉर सिमेट्रिक तो मान लेते हैं यहां पे लेट xy बिलोंग्स टू a, xy बिलोंग्स टू a सच दैट, और ऐसा है सच दैट xy बिलोंग्स टू r, xy r में है। तो अब अगर xy r में है हमारा, ध्यान देना, तो सिंस xy बिलोंग्स टू r, इसका मतलब xy अगर r में है तो इसका मतलब है x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y। x क्या हमारा y का फादर है, x क्या हमारा y का फादर है। तो जब x y का फादर है तो y इज सन ऑफ x, सन या डॉटर कुछ भी बोल सकते हो, सन ऑफ x। अगर x y का फादर है तो y सन हो जाएगा x का, या फिर डॉटर हो जाएगी x का। तो फिर इसका मतलब y x जो हमारा है फादर होता तब ना रिलेशन में होता, तो सन है तो इसका मतलब रिलेशन में नहीं है। तो एक्स वाई रिलेशन में है बट वाई एक्स रिलेशन में नहीं है। ठीक है, सॉरी, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट, आर क्या हमारा सिमेट्रिक नहीं है। चलो ट्रांजिटिव पर हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिव तो मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, एक्स वाई जेड जो है हमारा ए में है, एक्स वाई जेड हमारा कहाँ ए में है, और सच दैट ऐसा है कि एक्स वाई आर में हमारा है एंड वाई जेड हमारा आर में है। तो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, और वाई जेड का फादर है। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स दादा हो जाएगा जेड का, ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज
ग्रैंडफादर ऑफ जेड, और होना चाहिए रिलेशन के लिए क्या, फादर, इसका मतलब एक्स तो ग्रैंडफादर हो गया, इसका मतलब एक्स जेड जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई रिलेशन में था, वाई जेड रिलेशन में था, एक्स जेड रिलेशन में नहीं आया, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट, आर क्या हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब लिख सकते हो एक्स इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ई। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में जो है हमारा इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने 9 का 9 सॉल्व किया, और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार तो फिर आपसे ये एकदम बनने लगेगा और फिर बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।